चचा को आ गया पसीना। बोले हाफिज जी तुम कहाँ रहे हो? मैंने कहा ये छोड़ो, कहाँ रहे हो ये सुनाओ पहले, कहाँ रहे हो बाद में चलेगी, अब सुनाओ। तो बोले तुम इमामत कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा भी यही करिए। अब तुम सुना के जाओ तो सुना के कपड़े छुड़ाना भारी पड़ गया उसे। यार हद हो गई है। हजरत ऐसा ऐसा मसला पूछते हैं मुझसे। बोले इमाम साहब, बोले सैयद साहब गाड़ी रोक लो। मैंने कहा मैं खुद चला रही हूँ भाई। बोले मसला फंस गया है, मेरा बैग बांधा रखा है, इमामत मेरी खत्म। मैंने कहा बताओ क्या बात है? बोले एक बुढ़ा कई इमामों को निकलवा चुका, एक मसला पूछता। मैंने कहा क्या? बोले ये मसला पूछता, ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं? तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वत। वो माइक वालों को संभालो, गिर मत जाइयो। अब अंदाजा लगाओ। मैंने कहा उस बुढ़े से पूछ, तू क्या गांव को बिरयानी पका के खिलाएगा क्या? शैतान तेरा खालू लगता है या मामू? क्यों पूछ रहा ये? तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा बेटा सुनो, जलालैन शरीफ का हवाला दिया। मैंने कहा खतना सुन्नत इब्राहिमी है और ये इंसान का खासा है, और शैतान आग से बना हुआ है, जिन्नात में से है, आग से बना हुआ है। शैतान की एक रान में औरत की निशानी और एक रान में मर्द की निशानी, दोनों निशानियां मिलाता है, दोनों राने मिलाता है तो जुर्रियत उसकी पैदा होती है। ये खतना जो है ये इंसान के साथ है, ना कि शैतान के। तो उनकी इमामत बची। यार सोचने की बात है, कहां से निकाल के लाया ये बुड्ढा। अल्लाह अल्लाह प्यार सुनो, मगर सभी गलत नहीं होते। कुछ मैंने इमामों को भी बताया इलेक्शन लड़ा रहे हैं, इधर की उधर कर दी, उधर की उधर कर दी। उधर आदमी में कम बैठ रहा, औरतों को चूल्हों पे ज्यादा बैठ रहा। भाई तुझे क्या मुसीबत है भाई? जा रहा भाभा कर रहा है, भिन्ना भाभी करके चूल्हे पे कोफ्तों से खा के तो आ रहा। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते तीन तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से नंबर एक, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, उसकी दुआएं काबिल कबूल नहीं है। अब मुझे याद आने लगी केरला की सरजमीन। केरला की सरजमीन पर एक जगह कासरगोड है, वहां पर एक अल्लाह वाले का मजार है जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार है। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत मालिक बिन दीनार, अल्लाह अल्लाह मालिक बिन दीनार जब हज को चले अपनी माँ के साथ चलते चले जा रहे हैं। माँ भी आगे आगे है, बेटा पीछे पीछे है। 10-20 कदम माँ चलती है, बेटा अपनी माँ के पाँव झाड़ा करता है और माँ के तलवों का बोसा दिया करता है। माँ कह रही है मेरे लाल क्या कर रहे हो? बेमाँ बोली क्या कर रहे हो? बेटा बोला माँ अपनी चौखट को चूम रहा हूँ, यानी जो जन्नत की चौखट है वो चूम रहा हूँ। माँ सर पे हाथ रख रही है, दुआएं करती चली जा रही है और कह रही है मौला मेरे बेटे को जन्नत अता फरमा देना। बेटा चलता चला जा रहा है, दोनों माँ बेटे हज में पहुंच जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मालिक बिन दीनार है और उनकी माँ है। दोनों माँ बेटे हज के अरकान
अदा कर रहे हैं, कभी तवाफ हो रहा है, कभी कुरान की तिलावत हो रही है, कभी सफा मरवा के दरमियान सई हो रही है, कभी हजरे अस्वद के बोसे हैं, कभी जमजम शरीफ पिया जा रहा है, कभी मिना अरफात जाया जा रहा है। इतने लोगों को देखा मालिक बिन दीनार ने, उनके दिल में ख्याल आया, ऐ मौला परवरदिगार, ये इतने लोग तेरी इबादत में लगे हैं, कोई तवाफ कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, मौला ये कोई किसी की दुकान है, किसी का कारोबार है, सब कुछ छोड़े बैठे हैं, सब कुछ भूले बैठे हैं, मगर तेरी मोहब्बत में, तेरी इबादत में लगे हुए हैं। ऐ अल्लाह, तूने इन सब को कितना अच्छा बनाया, इन सब के हज को कबूल कर लिया होगा। शाम तक यही दिल में ख्याल रहा, शाम हो जाती है, मालिक बिन दीनार सो जाते हैं, जैसे ही सोते हैं एक ख्वाब आ जाता है, ख्वाब में आ गया, ओ मालिक बिन दीनार, तुम कह रहे हो कि हज कबूल हो गया होगा, मगर तुम में मेरा एक बंदा ऐसा है जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया। एक बंदा ऐसा है, मालिक बिन दीनार की आंख खुली, कांप जाते हैं, कहते हैं मौला कहीं वो बंदा मैं ही तो नहीं हूं जिसके हज को कबूल नहीं। ऐ अल्लाह, बेचारा कितनी मेहनत करके आया होगा, मौला कितने रुपए पैसे खर्च करके आया, कितनी परेशानियों से आया, कहीं मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं हुआ। दिन भर रोते रहे, बेटा बात मत करो, दिन भर रोते रहे, माँ की बारगाह में आ गए, माँ मुझे माफ कर दो, कहीं तुम नाराज तो नहीं हो माँ, कहीं मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूं माँ। कहा नहीं बेटा, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह मेरा जैसा बेटा हर एक को अता फरमाए। कहा मेरे लाल नहीं तो नहीं, क्यों बात बताओ। माँ मैंने ऐसे ख्वाब में देखा, अल्लाह अल्लाह दूसरी रात फिर सो जाते हैं तो ख्वाब आ जाता है, ओ मालिक बिन दीनार तू दिन भर हज को लेकर रोता रहा, मगर तुम में मेरा वो बंदा है, सिर्फ हज ही नहीं मैंने तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं की, रोजा भी कबूल नहीं किया, हज भी कबूल नहीं किया, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार की आँख खुल गई, पसीने पसीने हो जाते, रोते हुए माँ के कदमों पे आ गए, कहने लगे माँ मुझे माफ कर दो। माँ पता नहीं मैंने क्यों ख्वाब देखा, ऐसे ऐसे ख्वाब देखा, माँ मुझे माफ कर दो, हो सकता है वो बंदा मैं ही क्यों ना हूं, कहीं मैं ही ना हूं वो बंदा। अल्लाह, माँ बोली बेटा ऐसे नहीं हो सकता। माँ ने कहा मेरे लाल तुम नहीं हो सकते वो। अल्लाह अल्लाह, माँ ने दुआ कर दी, मौला मेरे बेटे के ख्वाब को वाज़े साफ कर दे। दिन भर मालिक बिन दीनार रोते रहे, शाम हो गई और जब सोए फिर ख्वाब आया, ओ मालिक बिन दीनार तुम जो रो रहे हो कि वो बंदा कौन है, तुम ही हो, नहीं नहीं, बल्कि वो खुरासान के इलाके में एक जगह बल्ख है, वहां का रहने वाला मेरा
मेरा बंदा है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है, वो बंदा है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब तो बड़े परेशान माँ के पास आ गए और जैसे ही आए कहा, माँ मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा। कहा हाँ बेटा, मगर जाकर के देखो वो कौन है ऐसा, वो कौन है जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, कौन सा ऐसा पाप किया, कौन सा ऐसा गुनाह किया है बेटा। अल्लाह, नमाजें भी रुकी हुई, रोजे भी रुके हुए, ज़कात हज सब कुछ रुका हुआ, कौन सा ऐसा गुनाह है। अल्लाह अल्लाह माँ ने कहा, जाओ बेटा तलाश लो, ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बल्ख का, खुरासान का काफिला कौन सा, पहले काफिले आते थे, कौन सा काफिला, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, उधर मिल गया। बोले हम हैं वहां के रहने वाले। बेटा बेटा लाल मेरे बात नहीं, मोहम्मद बिन हारून के इलाके के लोग बोले हम हैं वहां के रहने वाले। मालिक बिन दीनार ने कहा, बल्ख रहते हो? सब लोग बोले जी हां। बोले ये बताओ मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? बोले जानते हो। उन्हें कौन नहीं जानता। ये दिल में सोच रहे थे बहुत बड़ा डकैत होगा, शराबी, जुआरी, कौन सा ऐसा गुनाह जिसकी वजह से सारी इबादत रुकी हुई। बोले मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? बोले जी हां जानते हैं। चुप कैसे बोले? बोले वो कैसा आदमी है? बोले कैसा है? अगर आज के दौर में किसी को वली देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। अब तो ये चक्कर में पड़ गए। आज के दौर में अगर मुत्तकियों का इमाम देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देखो। इतनी इबादत करने वाला, रोजे पर रोजे रखने वाला, हर साल हज करने वाला, ये सारी इबादतें करने वाला, इतना मुत्तकी और परहेजगार हमारी आंख ने आज तक नहीं देखा। अब तो मालिक बिन दीनार चक्कर में पड़ गए। मैंने ख्वाब देखा उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। ये लोग कह रहे अगर किसी को चलता फिरता वली देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। मालिक बिन दीनार कहने लगे जरा बताओ तो वो कहां पर मिलेंगे। सबने कहा वो किसी से बात नहीं करते, जाओ वो झोपड़ी पड़ी है उसके अंदर वो इबादत कर रहे होंगे। शाम के टाइम पर माँ की इजाजत ले करके मालिक बिन दीनार आए तो वो बंदा नमाज पढ़ रहा था, वो इबादत कर रहा था। इतनी नमाज, अल्लाह अल्लाह, सारे लोग उनको वली समझ रहे। मालिक बिन दीनार से वो बात ही नहीं कर रहे। पूरी रात खड़े रहे। फजर का जब वक्त हो जाता है अब मोहम्मद बिन हारून बोले आप कौन है जरा बता तो दे। ओ अल्लाह के बंदे, रात से ही मेरे दरवाजे पर खड़े हो, बोलो क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे किस काम में आ सकता हूँ। मालिक बिन दीनार बोले तुम्हारा नाम मोहम्मद बिन हारून है। कहा मेरा नाम यही है। कहा बल्ख के रहने वाले हो? कहा बल्ख का रहने वाला हूँ। मालिक बिन दीनार कहने लगे इतनी इबादतें कर रहे हो, इतनी खैरात कर रहे हो, इतने हज कर रहे हो, इतनी नमाजें पढ़ रहे हो, मगर तुम्हारा एक भी सजदा काबिल कबूल नहीं। मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा। मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगे हाँ अल्लाह के बंदे, मुझे भी मालूम है मेरा कोई सजदा कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार बोले तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है कोई सजदा काबिल कबूल नहीं? कहा मुझे मालूम है। कहा भाई जरा बता तो दो तुम्हारा कौन सा ऐसा गुनाह, कौन सा ऐसा पाप है। प्यारो
मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं, हो सकता है तुम लोग जलसे में आओ, नमाजें पढ़ने जाओ, अच्छे काम कर रहे हो और सारे कामों पे पानी फिरता हो, पता नहीं कोई ऐसा हो, इसलिए मैं वो बातें बता रहा हूं। अगर हो तो आज से तौबा करके जाओ। मैंने बताया नहीं, मेरी बातें लेके जाओगे तो सबसे बड़ा मेरे लिए नजराना वही होगा। मालिक बिन दीनार कहने लगे, भाई जरा बता तो दो कौन सा पाप किया तुमने? का तुम्हारा क्या नाम है? का मालिक बिन दीनार। मोहम्मद बिन हारून ने या मोढ़े पे हाथ रखकर रोने लगे, इतना रो हिचकियां बन गई। कहने लगे, भाई बस तू ही तो आया है जो मेरी कहानी सुनने आया है। मालिक बिन दीनार से कहा, बैठ जाओ। मोहम्मद बिन हारून भी बैठे, वो भी बैठे। अब मोहम्मद बिन हारून अपनी जबानी सुना रहे, अपनी कहानी। प्यारे जरा सुन के जाना, अल्लाह अल्लाह सुना रहे हैं। कह रहे मुझे मालूम है मेरे कोई भी सजदा कबूल क्यों नहीं है। कहा बताओ। कहो मालिक बिन दीनार सुनो, मेरी माँ और मेरे बाप थे।